हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे, हर हर महादेव। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। और रंगों का त्यौहार आ गया है, मीन्स होली, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से हिंदुओं के त्योहारों में ये एक प्रसिद्ध त्यौहार है। और इसे बहुत ही अच्छी तरीके से मनाया जाता है। मतलब सारे ही फेस्टिवल अच्छे से मनाए जाते हैं, लेकिन ये एक जैसे रंगों का त्यौहार है, सबके दिलों में रंग भर देती है, खुशियाँ लाती हैं। और यहाँ पे होली पूजन हो रही है। सब महत्वपूर्ण ये है कि होली क्यों मनाई जाती है, होली पूजन क्यों किया जाता है। होली पूजन का सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि यहाँ पर प्रहलाद जी की जो बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, क्योंकि जो हिरण्यकश्यप की बहन जो थी, उन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि जैसे होलिका जब जलाई जाएगी तो वहाँ पे प्रहलाद जी भी होंगे। और उन्होंने एक चुनरी ओढ़ी थी हिरण्यकश्यप की बहन ने, होलिका ने, कि जब ये चुनरी में मतलब जब भी ये पूजा ये दहन किया जाएगा, जलाया जाएगा, तो मैं नहीं जलूँगी और प्रहलाद जी हैं वो जल जाएंगे। और वो उनके पास ही बैठी थी, उनको पकड़ के ही। बट इतनी तेज़ हवा चली कि जो चुनरी शीतल चुनरी थी वो उनके ऊपर से उड़ के वो प्रहलाद जी के ऊपर हो गई। और उन्होंने पूरा मतलब प्रहलाद जी ने अपने ऊपर कवर कर लिया, जिससे कि प्रहलाद जी को कुछ भी नहीं हुआ। और वहाँ पे जो होलिका थी, हिरण्यकश्यप की बहन थी, वो जल गईं, क्योंकि उन्हें एक चिढ़ थी कि उनका भाई जो है वो परेशान है, हिरण्यकश्यप, और प्रहलाद जी खुश हैं। तो वो इस चीज़ को नहीं देख पाई और वो उन्होंने षड्यंत्र रचा। लेकिन कहते हैं ना कि जो कोई जिसके बारे में गलत सोचता है, गलत उसी के साथ होता है। ऊपर वाला इंसान जो है वो देखता है, भगवान जो है वो देखते हैं। तो प्रहलाद जी की जीत हुई यहाँ पे। और जब सुबह उनके चेलाओं ने देखा कि क्योंकि जो होलिका है वो रात में जलाई गई थी, और फिर वो सुबह आए, देखा तो प्रहलाद जी एकदम ठीक ठाक थे और वो कीर्तन कर रहे थे। तो यह देखकर उन्हें बहुत ही क्रोध आया, और यहीं से ही होलिका जो है वो जलाई जाने लगी। और दूसरे दिन जो है वो होली खेली जाती है, रंगों की त्यौहार होता है। पहले दिन जो है वो यहाँ पे होली जलाई जाती है। और होलिका जलाने में यहाँ पे कंडे के कुछ छोटे छोटे से बनाए जाते हैं, जिन्हें उन्हें जलाया जाता है। और यहाँ पे गेहूँ जो है, इस टाइम गेहूँ में दाने जो हैं वो फल जाते हैं, और गेहूँ जो है वो रात में जब जलाई जाती हैं उस टाइम गेहूँ भूजा जाता है, और चने की बालियाँ भी जो हैं वो भूंजी जाती हैं। और ये बहुत ही अच्छा लगता है। उसका मतलब ये प्रसाद ही होता है, जो कि बालियाँ, चने की बालियाँ और गेहूँ की बालियाँ जो हैं वो भूंजी जाती हैं। और जब हम लोग छोटे छोटे अभी के टाइम पे तो यहाँ दिल्ली में या फिर गुड़गांव में, जहाँ भी जो रह रहे हैं, यहाँ पे होलिका जो है वो रात में, मीन्स जैसे 7 बजे, शाम के 7 बजे 8 बजे ही जला दी जाती है। बट हम जब गांव में रहते थे, मतलब छोटे थे उस टाइम पे, हम लोग रात में तो वो बहुत एक्साइटेड रहते थे कि हम देखने जाएंगे जब होली जलेगी। बट वहाँ पे सुबह के टाइम वही 4-5 बजे के करीब जलाई जाती थी। तो उस टाइम हम लोग रात में 12-1 बजे तक तो जगते थे कि हम भी देखने जाएंगे। बट वहाँ पे बड़े बड़े जो लोग होते थे, वो लोग, सभी लोग चले जाते थे। गांव की औरतें, जो बूढ़े बूढ़े लोग होते थे, वही जाते थे और जलाते थे। दिन में वहाँ पे पूजा हो जाती थी, जैसे यहाँ पे दिन में पूजा होती है होलिका माता की, तो यहाँ भी सेम वैसे ही हो रही है। बट जलाया हमारे यहाँ पे सुबह 4-5 बजे के करीब जलाया जाता है, शाम के टाइम नहीं जलाया जाता है। और यहाँ पे सब लोग पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ा बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, जो कि क्योंकि पूजा करते हैं तो लोग, बच्चों को ये रहता है कि हाँ प्रसाद देंगे, या फिर थोड़ा बहुत जैसे कोई कोई दान पुण्य भी करता है, तो उसके लिए भी खड़े थे। और बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे इनके सब फेरे भी लगाते हैं, कुछ लोग 3 फेरे लगाते हैं, 5 फेरे लगाते हैं। तो ऐसे फेरे भी पूरी पूजा करने के बाद फेरे भी लगा रहे थे। और ऐसा मतलब माना जाता है कि जैसे कोई भी परेशानियां हैं घर पे, सालों भर में मतलब बहुत परेशानियां भी आती हैं, तो यहाँ पे वो करो और उसी में ही मतलब जला दो इन चीज़ों को, ताकि घर में सुख शांति हो और समृद्धि आए। और इसी तरीके से मैं और बाबू गए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो हम घर पे ही पूजा करते हैं। एक दिन पहले हमने कृष्ण जी को जो है वो रंग चढ़ा दिया था, हल्दी और
गुलाल से। और यहाँ पे भी आके जल चढ़ाया था और फिर मैं और प्राणवी जो है वो खेल रहे थे। और यहाँ पे जो मांगने वाली आंटी थी, मैं बाबू को लेके गई थी तो उनके लिए मैंने चॉकलेट ले ली थी। और होली पर किस किस के यहाँ मतलब बहुत ही लाइक जैसे पानी से या फिर मिट्टी से खेला जाता है। हमारे यहाँ पे तो नॉर्मली जैसे, क्योंकि मेरी बहन जो अलका है उसे भी ज़्यादा उतना पसंद नहीं है होली में, बट किसी किसी के यहाँ मिट्टी से भी होली खेली जाती है। और ऐसा मैं कभी मथुरा तो गई नहीं हूँ। कहते हैं कि वहाँ पे लठ मार होली भी खेली जाती है और मैंने मतलब देखा भी है। तो डर लगता है ऐसे कि किसी के मतलब तेज़ी से पड़ जाए या कुछ ऐसा, बट ऐसा नहीं होता है। वो एक परंपरा जो है, रिवाज है, उसी के अकॉर्डिंग खेली जाती है। और यहाँ पे भी, यहाँ पे उस तरीके से नहीं खेलती। हाँ, यहाँ पे तो ऐसा भी होता है, कुछ लोग अंडे से भी खेलते हैं, मतलब अपनी अपनी छतों पे खड़े होके अंडा भी मारते हैं, फेंकते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जैसे राधा कृष्ण जो है अपने ब्रज में होली खेले थे, क्योंकि वो एक दूसरे से लड़ाई करते थे और वहीं पे ही होली खेली जाती थी। और यहाँ पे कुछ लोग जो पूजा करने के बाद यहाँ पे दान पुण्य कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे लोग बैठे हुए थे, उन्हें जैसे चावल या फिर जो भी है आपके यहाँ पे, जो भी आप दान करना चाहते हैं वो दान कर सकते हैं और दे सकते हैं। सो आपके यहाँ भी इसी तरह के से होली मतलब होली पूजन की जाती है। होली का पूजन और अलग तरीके से भी की जाती है, क्योंकि गांव में तो थोड़ा अलग तरीके से होती है। यहाँ पे हरियाणा में थोड़ा अलग तरीके से ही होती है और यहाँ का पहनावा भी अलग होता है। तो आपके यहाँ कैसा होता है आप प्लीज़ बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।
आप देख रहे हैं ना, आप देख रहे हैं। हाँ जी पंडित जी।